अच्छा तो भाई यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों ने अपने कोडिंग के अंदर बोला था कि भाई हमारे पास जो फॉर्म नाम का टैग होता है उसमें मेरे को एक्शन नाम का एक एट्रीब्यूट मिलता है, ठीक है। और उस एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्या करा है, अपने पास एक पेज बना हुआ था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम का, ठीक है। मैंने क्या करवा दिया है, उस वाले पेज को यहाँ पर लिखवा दिया है। अब होगा क्या, जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट होगा तो भाई हम क्या चले जाएंगे, हमारे उस वाले पेज पे चले जाएंगे जो पेज मैंने एक्शन के अंदर पास करा हुआ होगा, ठीक है। अगर ये पेज नहीं बना हुआ तो भाई आप उस पेज पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आता हूँ और अपना मैं फॉर्म सबमिट करूंगा। यहाँ पर आके मैंने अपना क्या डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने अपना अपॉइंटमेंट सेट कर दिया है। और अपॉइंटमेंट सेट करने के बाद मैंने क्या करा, डायरेक्टली सबमिट के ऊपर क्लिक करा। जैसे ही मैंने क्लिक करा तो देखिएगा हम डायरेक्टली कहाँ पर आ गए, हमारे उस वाले पेज के ऊपर आ गए, यानी कि हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का जो पेज था, हम कहाँ पर आ गए, डायरेक्टली उस वाले पेज के ऊपर मूव हो गए, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, क्योंकि भाई हम लोगों ने वो जो फॉर्म बना हुआ था, फॉर्म के अंदर हम लोगों ने एक्शन में क्या पास करा हुआ था, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अगर वहां पर जाके मैं किसी और पेज का लिंक पास कर दूं तो भाई आप क्या करेंगे, उसी वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मैं दोबारा से अपने वीएस कोड में आता हूँ और अब की दफा यहाँ पर आके मैंने किसी वेबसाइट का लिंक ओपन करके दे दिया, जैसे कि मैंने बोल दिया HTTPS, ठीक है, कोलन / शाजेब सईद .com, ठीक है। ये मेरे पास एक वेबसाइट बनी हुई है शाहजेब सईद नाम से, ठीक है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जब हम अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे तो भाई मैं क्या कर दूंगा, इस वाली वेबसाइट के ऊपर मूव हो जाऊंगा, ठीक है। मेरे को स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है, एक दफा कंफर्म कर लेता हूं मैं। शाहजेब सही है, स्पेलिंग सही है हमारी। अब यहाँ पर देखिएगा, जरा बैक पे आ जाए, ठीक है। और यहां से आके मैंने क्या करा, दोबारा से अपना कोई ना कोई पासवर्ड यहाँ पर मैंने इंसर्ट करा। और अब की दफा हम क्या करेंगे, जब सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे ना भाई, तो आप, अच्छा ये पुराने वाली पेज रिलोड नहीं हुआ मेरा, मैं पेज 10 को एक दफा रिलोड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। भाई पेज को एक दफा रिलोड कर लिए और ना आपके पास ना पुराना वाला काम शो हो जाएगा। आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आके मैंने क्या करा, दोबारा से एक बंदे का नाम डाला अली, और मैंने उसकी ईमेल डाल दी, ठीक है, @gmail.com मैंने डाल दिया। इसके अलावा उसका मैंने पासवर्ड यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है और उसके हमने क्या कर दी है, डेट टाइम्स को मैंने बता दी है, ठीक है। डेट टाइम मैंने यहाँ पर कर दी 7, ठीक है। और डायरेक्टली मैंने क्या करा, सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब की दफा हम कहाँ पर चले गए, हमारे उस वाली वेबसाइट को ऊपर चले गए जिस वेबसाइट का मैंने क्या करा हुआ था, एक्शन के अंदर लिंक पास करा हुआ था, ठीक है। ठीक है भाई, कोई मसला यहाँ पर किसी को, देखे हमारे पास क्या हो गई, हमारी डायरेक्टली फॉर्म सबमिट होने पे ये वाली वेबसाइट ओपन हो गई। अब ये हुआ कैसे भाई, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं। आप अपने एक्शन वाला जो ये एलिमेंट होता है फॉर्म के अंदर, यहां पर जिस टाइप का लिंक लगाओगे आप क्या हो जाओगे, उसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अब ये काम हो गया, लेकिन अब मसला ये है कि भाई हमारे पास जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म असल में मेरे को जो ना कोई मसला समझ नहीं आ रहा। इनपुट के अंदर कोई चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहिए, कॉन्टेक्ट के पास कोई ना कोई बॉर्डर आना चाहिए, इस तरह के काम हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो भाई उसके लिए आप एक काम ही करें, मैंने यहाँ पर जितना भी कोड लिखा हुआ है ना भाई, फिलहाल के लिए यहां से आके हम क्या कर लेंगे, सारा का सारा कोड में यहां से आकर कमिट कर। कमिट क्या काम करता है, गायब तो नहीं करता भाई। एक तरह से यूजर के लिए क्या कर देगा, वो हाइड कर देगा, ठीक है। गायब नहीं करेगा, गायब का मतलब तो होता है मुटा देगा, मुटाता थोड़ी है भाई, वो क्या कर देगा, यूजर के लिए हाइड कर देगा, यानी कि जो भी आपने कोड लिखा हुआ होगा वो आपके VS कोड पे तो शो हो जाएगा, लेकिन अगर आप ब्राउजर पे जाके चेक करो तो भाई यहाँ पर वो कोड शो नहीं होने वाला, ठीक है। तो करना कुछ ये है कि बॉडी वाले एलिमेंट के अंदर आ जाएं और यहां पर आके हमारे पास क्या ओपन हो जाएगा, सबसे पहले हमारा फॉर्म नाम का एक टैग ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक्शन में फिलहाल अभी मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा, पास करना चाहे तो पास कर ले, नहीं करना चाहे तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर आके हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फील्ड सेट के नाम से होता है, ठीक है, FEILD। भाई हमारे पास किस नाम से होता है, FIELD, सेट नाम से, किस नाम से होता है, फील्ड सेट नाम का हमारे पास एक एलिमेंट होता है, ठीक है। ये एलिमेंट करता क्या है, ये आपके जितने भी इनपुट्स के ग्रुप्स होते हैं ना भाई, उनको क्या कर देता है, एक साथ सेपरेटली एक जगह पर लेकर आ जाता है, ठीक है। अब फील्ड सेट के अंदर अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर काम करने की कोशिश करूं तो भाई यहाँ पर हमारे पास कोई खास चीज नहीं आएगी, बस आपके पास होगा क्या, इस तरीके से आपके पास ब्राउजर में एक क्या आ रहा है, बॉर्डर बना हुआ आ रहा है, क्या आ रहा है, बॉर्डर बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर आके आपको बोलूं कि भाई मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, H1 के टेक के अंदर मैंने क्या बोल दिया, हमारे पास क्या है, कॉन्टेक्ट फॉर्म है हमारा, ठीक है। और अगर अब मैं चेक करूं तो भाई यहां पर देखिए हमारे पास वो जो कॉन्टेक्ट फॉर्म का H1 का टेक था वो हमारे बॉर्डर के अंदर आ रहा है, ठीक है। लेकिन भाई ये बॉर्डर निकल आएगा, ये हमारे पास क्या है,
हमारा फील्ड सेट है। लेकिन अगर एक काम ये हो जाए कि ये जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है ये हमारे बॉर्डर के बीच में कट होता हुआ दिख जाए हमारे को, ठीक है, यानी कि बॉर्डर के बीच में लिखा हुआ आ जाए, तो भाई उसके लिए आपने काम ये करना पड़ेगा कि अपने H1 के टैग को कट करने के बाद हमारे पास यहां पर एक टैग होता है लेजेंड नाम से। किस नाम से होता है? लेजेंड नाम से होता है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर फील्ड सेट लगा हुआ है तभी आपका लेजेंड काम करेगा, वरना लेजेंड किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करा, लेजेंड के अंदर वो जो H1 कट करा था आपने क्या कर दिया, अपने लेजेंड के एलिमेंट में लाकर उसको पेस्ट कर दिया और आउटपुट आपके सामने, ठीक है। यहां पर देखिएगा हमारे पास आपकी जब कॉन्टेक्ट फॉर्म लिखा हुआ है वो बॉर्डर के कट होकर यानी कि सेंटर में लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये कॉन्टेक्ट फॉर्म पेज के सेंटर में लिखा हुआ आ जाए तो करना आता है हमारे को, कोई मसला नहीं है। क्या करूंगा मैं, H1 को क्या बोल दूंगा, अलाइन, ALIGN, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर कर दूंगा मैं, ठीक है। और सेंटर करने के बाद अगर मैं यहां पर जाके चेक करूं तो भाई यहां पर तो कुछ सेंटर हुआ नहीं, यहां पर H1 तो सेंटर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई, क्या हमने काम सही करा हुआ है? ये बताइएगा, जो H1, H1 हमारे बॉर्डर में लिखा हुआ है या फिर कुछ और लिखा हुआ है H1 के अलावा? ये बताएं जरा भाई, ये बताएं कि जो हमारे पास टेक्स्ट बॉर्डर के बीच में लिखा हुआ आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, ये H1 की वजह से आ रहा है या फिर ये लेजेंड की वजह से आ रहा है? तो आपने क्या करना पड़ेगा, लेजेंड को देना पड़ेगा ना भाई, डायरेक्ट H1 को क्यों पास कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये मसले हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको क्या कर लेता हूँ, हर मसले दिखा देता हूँ। भाई देखें ये मसला आ रहा है तो कंट्रोल X कर दें, आप, कोई मसला नहीं है। आप एक काम ये करें, आपका जो लेजेंड का टैग है ना भाई, उसके अंदर आप क्या लगा देंगे, अलाइन सेंटर लगा देंगे। अब आप अगर चेक करें तो आपके पास बिल्कुल काम करेगा, वरना क्या हो रहा था हमारे पास जो टेक्स्ट था वो H1 की वजह से यहाँ पर लिखा हुआ आया था या फिर लेजेंड की वजह से लिखा हुआ आया था? लेजेंड की वजह से लिखा हुआ है। तो जब तक मैं लेजेंड को अलायंस सेंटर नहीं कर लेता हमारा H1 भी सेंटर में नहीं होने वाला, ठीक है। अब वो क्या हो गया, हमारे पास पेज के सेंटर में हो गया है। अब क्या करना है, अपना कंप्लीट फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। लेजेंड का टैग मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने ये फील्ड सेट नहीं लगाया हुआ लेजेंड किसी काम का नहीं, ठीक है। अब आप एक काम ये करें कि अपना क्या कर लेंगे, एक इनपुट ओपन कर लेंगे, ठीक है। इनपुट की टाइप क्या लिखी हुई है हमारे पास, टेक्स्ट लिखी हुई। अब अगर मैं यहां पर आके चेक करूं, भाई मेरे पास इनपुट की टाइप तो आ गई है लेकिन इसमें लिखना क्या है वो नहीं आया, तो भाई क्या लगाऊंगा मैं, इनपुट में लिखना क्या है उससे पहले हमें क्या लगाने पड़ेंगे, हमारे लेबल्स। अब की दफा लेबल्स ना लगाएं कोई मसले की बात नहीं, हमारे पास क्या हो जाता है, इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट आ जाता है। किस नाम से आ जाता है, हमारे पास प्लेस होल्डर नाम से आ जाता है, ठीक है। अब प्लेस होल्डर काम क्या करता है उसका जरा गौर से समझिएगा। यहां पर आके अगर मैं लिख दूं इंटर नेम, ठीक है, तो जो प्लेस होल्डर होगा वो इनपुट के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। अब की दफा लेबल लगाने की जरूरत ही नहीं, जरूरत है मुझे लेबल लगाने की? यार नहीं भाई, आप चाहो तो लेबल लगा भी सकते हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से काम करना चाह रहे हो तो कोई मसला नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर आके कुछ लिखूंगा ना भाई, ये इंटर नेम गायब हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ये वापसी नहीं आएगा। जब मैं अपना सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ से मिटा दूंगा तो दोबारा से क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा प्लेस होल्डर शो हो जाएगा, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब करना क्या है, भाई मेरे को BR का टैग लगाना है, क्योंकि भाई मेरे को क्या करनी पड़ेगी, लाइन ब्रेक करवानी पड़ेगी। और यहां पर आके हमने क्या कर लिया, दोबारा से अपना एक इनपुट का एक टैग ले लिया और अब की दफा यहां पर आके हमने क्या करा, हमारी ईमेल आती है, ठीक है, ईमेल में लिख दिया। और इसको भी हमने क्या बोल दिया, प्लेस होल्डर, ठीक है। और प्लेस होल्डर में हमने आके क्या लिख दिया, @example.com, ठीक है। मतलब हमारे पास ईमेल कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल के तौर पर आती है ना भाई। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो हमारे पास वो जो इनपुट होगा उसके अंदर हमारा प्लेस होल्डर लिखा हुआ होगा, ठीक है। प्लेस होल्डर में आप जो भी लिखेंगे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर वही चीज लिखी भी आ रही होगी, ठीक है भाई। ये आपके पास क्या है, आपकी ईमेल का एक सिंटैक्स होता है ये। अब इसके अलावा पासवर्ड भी होता है, ठीक है। पासवर्ड भी भाई यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। तो एक काम ये करें ना कि यहाँ पर आ जाए और क्या कर दूंगा मैं, VR लगा दूंगा ताकि भाई मेरे पास क्या हो जाए, लाइन भी ब्रेक हो जाए साथ साथ। अब भाई देखें इनपुट के अंदर हमारे पास काफी सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। मैं आपको सारी तो खैर नहीं बता रहा, कुछ बता दूंगा क्योंकि भाई यहाँ पर कुछ टाइप ऐसी हैं जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन आप हर टाइप को चेक कर लाजमी करिएगा कि ये काम किस काम के लिए हो रहा है, ठीक है। जो काम में आती है ना हमारी डेली लाइफ में वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप खुद क्लिक करके देख सकते हैं भाई, अगर मैं इस पे इमेज पे क्लिक कर दूं, आप मुझे ये बताइएगा इनपुट टाइप इमेज किस नाम से किस का क्या काम कर रही है, कुछ भी काम नहीं कर, सिंपल लिखा हुआ रहा सबमिट,
और एक इमेज का साइन बना हुआ आ रहा है। किसी काम की है ये? नहीं। भाई लगाना चाहो किसी को पागल बनाने के लिए लगा सकते हो, वरना कोई मसले की बात नहीं है, हटा दो। हमारे पास यहाँ पर एक और टाइप होती है हिडन नाम से। भाई देखें, हिडन फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर किसी काम की नहीं, सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर बहुत काम में आएगी आपकी, ये टाइप याद रखें मेरी बात ही। अभी आप यहाँ पर देखें, मेरे पास कुछ शो ही नहीं हो रहा है। इनपुट टाइप हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है? गायब। ऐसी टाइप किस काम की जो कि गायब है? भाई ये बहुत काम की फाइल है, बहुत काम में आती है, मैं पहले बता। अभी हमारा के काम नहीं है, तो भाई इसको अभी ना लगाएं या फिर लगाएं, कोई मसले की बात नहीं है। शो आपके पास वो कुछ इस तरीके से करेगी, ठीक है। तो खैर यहाँ पर आके मैंने हिडन को भी हटा दिया। अब यहाँ पर आके भाई मेरे को क्या चाहिए था? पासवर्ड चाहिए था। खैर तो यहाँ पर आके मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। मैंने क्या लिख दिया? पासवर्ड। और पासवर्ड में आके हमने क्या लिख दिया? प्लेस होल्डर। और पासवर्ड में हम क्या लिख देंगे? हमारा कोई ना कोई पासवर्ड लिख देंगे, जैसे कि क्योंकि पासवर्ड में हमारे पास दीवार साइन बना हुआ आता है ना भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा पासवर्ड का यहाँ पर साइन बना हुआ आ जाएगा। अब क्या करना है मेरे को? यूजर का जेंडर चाहिए, मेल है फीमेल है, वो जेंडर चाहिए। तो भाई जेंडर लाने के लिए आप एक काम ये करेंगे कि ब्राउजर से आकर आप अपने वीएस कोड में आ जाएं, और बीआर का टैग मैं लगा दूंगा, ठीक है, 2 बार। और यहां पर आके अब की दफा मैं क्या करूंगा? अपना लेबल ओपन कर दूंगा, ठीक है। और लेबल ओपन करने की वजह मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर के अंदर। यहां पर आ जाएं, और यहां पर आके मैं क्या कर दूंगा? जेंडर, ठीक है। कि भाई हमारे पास जेंडर है क्या असल? भाई जो भी जेंडर होगा वो हमारे पास यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आता है। क्या लिखा हुआ आता है हमारे पास? मेल और डॉट बना हुआ होता है, फीमेल और डॉट बना हुआ होता है, ऐसा ही होता है ना हमारे पास। उस पर मैं क्लिक करता हूँ, वो क्या हो जाता है? सिलेक्ट हो जाता है हमारे पास। मैं फीमेल पे क्लिक करूंगा, वो क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उस डॉट को बोला जाता है रेडियो। सुनने वाला नहीं, रेडियो बोला जाता है उसको, रेडियो बॉक्स होता है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे? लेबल के बाद आ जाए, और यहां पर आके आप क्या करेंगे? अगेन अपना इनपुट ओपन करेंगे। अब की दफा इसकी टाइप क्या होने वाली है? रेडियो होने वाली। क्या होने वाली है? रेडियो, ठीक है। अब अगर आप यहां पे जाके चेक करें, तो यहां पर देखिएगा हमारे पास एक डॉट बना हुआ है। इस पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो वो क्या हो जाता है हमारे पास? इस तरीके से चेक हो जाता है। लेकिन वो जो फीमेल और मेल लिखा हुआ था वो तो लिखा हुआ नहीं आया। तो भाई उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? दोबारा से अपने इनपुट से पहले पहले एक और लेबल लेना पड़ेगा। और वो लेबल किसके लिए होने वाला है? हमारे मेल के कंटेंट के साथ होने वाला है, ठीक है। यानी कि ये किसके लिए है? मेल के लिए, ठीक है। यहां पर देखिए हमारे पास जिस तरीके से चाहिए होता है, हमारे पास एज इट इज वही लिखा हुआ आ रहा है। जेंडर मेल है तो आप क्या कर देंगे? मेल पे चेक लगा देंगे। लेकिन अगर मेरे पास फीमेल भी है तो मैं क्या कर दूंगा? इसी को यहां से इनपुट को और लेबल को कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा। और कॉपी करने के बाद मैं क्या कर दूंगा? इसी के बाद आकर पेस्ट कर दूंगा। बस मेल की जगह पर क्या लिखा हुआ मिल जाएगा मेरे को? फीमेल लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। रेडियो की टाइप क्या होगी? वही रेडियो रहेगी। अब आप यहां पर आके चेक करें तो देखिए, मेल होगा तो वो मेल पे चेक लगाएगा, फीमेल होगी तो फीमेल पे चेक लगा देगी, ठीक है। जैसे मैंने इस पे चेक लगा दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फीमेल वाला डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये काम तो मेरे पास हो गया। अब इसके अलावा और क्या चाहिए होता है फॉर्म के अंदर? और मुझे क्या, अच्छा ये बताएं, प्लेस होल्डर का मैं यहां पर लगाता, काम करता प्लेस होल्डर? नहीं करता ना। इसी वजह से मेरे को ये लेबल लेना पड़ा जेंडर के लिए। अब आई बात समझ में, मैंने लेबल क्यों लिया था? प्लेस होल्डर का मैं लगा भी देता, वो कहाँ शो होता भाई? अगर मेरे पास इनपुट की फील्ड होती तभी प्लेस होल्डर काम करता। अब वो छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है, उसमें तो भाई प्लेस होल्डर शो भी नहीं होगा हमारा। इसी वजह से लेबल मुझे लेना पड़ा, ठीक है। तो लेबल बेकार नहीं है, जहां पर आपको जरूरत हो वहां पर आपने लगानी है वो चीज। अब नेम हो गया, मेल हो गया, पासवर्ड हो गया, जेंडर हो गया, इसके अलावा और क्या आता है भाई? नंबर भी चलो ले लेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर भी चलो ले लेंगे। इसके अलावा बताएं कोई कॉमन चीज होती है? ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है ना, इसके अलावा कोई खास चीज बताओ। पाकिस्तान में रहते हो, कराची में रहते हो, कहाँ पर रहते हो? एड्रेस नहीं आएगा? मेन चीज तो वही है, आपकी फॉर्म में तो वही लाजमी लगा हुआ होता है। तो भाई वो तो हमारे पास आएगा ना। अब एड्रेस के लिए क्या मैं इनपुट लूंगा? एड्रेस कैसा आता है हमारे पास? एक ड्रॉप डाउन में आ रहा होता है सारे के सारे एड्रेस, कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है। वो काम करना है मैंने, ठीक है। तो उस काम को करने के लिए आपने करना क्या होगा? अपने रेडियो वाले इनपुट के बाद आप क्या लगा दिएगा? बीआर लगा दिएगा, ताकि मेरे पास क्या हो जाए? लाइन ब्रेक हो जाए। अब लाइन ब्रेक करने के बाद भाई मेरे को अगला काम क्या करना होगा? कोई बताएगा मेरे को? कोई आइडिया दें, क्या लग सकता है हमारे पास? इनपुट नहीं, इनपुट अब खत्म।
इनपुट नहीं लगेगा हमारे पास, बल्कि एक नई चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं हमारा सिलेक्ट। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा, हमारा सिलेक्ट लगेगा। ठीक है। अब आपने किसी ने देखा होगा भाई हमारे पास इनपुट के अंदर भी नेम और ये आईडी लिखी हुई आ रही थी, तो भाई देखें ये अगर लिखा हुआ आ रहा है तो कोई मसला नहीं, आप इसको हटा दें। अभी हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, काम कब आएगा, जब हम अपनी बैकएंड की लैंग्वेजेस कनेक्ट करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो खैर यहाँ पर मैंने हटा दिया है। अब सिलेक्ट के अंदर आके मुझे होगा क्या, अभी अगर मैं डायरेक्टली इसको चेक करूं तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, दिख रहा है आप सबको। ठीक है, अब वो ड्रॉप डाउन के अंदर का जो डेटा है वो शो नहीं हो पा रहा है, तो भाई वो शो करने के लिए हमारे पास सिलेक्ट के अंदर क्या हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ऑप्शन। अब यहां पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट लगा हुआ मिल रहा है वैल्यू। आप इसको फिलहाल के लिए खाली छोड़ दें, हटा दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, काम करेंगे लेकिन बाद में जब हम अपनी बैकएंड को कनेक्ट करवाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आके मैंने बोल दिया भाई हमारे पास क्या है, PAKISTN, पाकिस्तान। एक और है हमारे पास किस नाम से, इंडिया नाम से है। ठीक है, एक और है हमारे पास किस नाम से, यूएस नाम से। एक और कर लेंगे हम किस नाम से, जापान नाम से। ठीक है, अभी चेक कर, यहां पर देखिएगा हमारे पास हमारा वो जो ऑप्शन था उसमें हमारे पास एक पाकिस्तान का ऑप्शन आ गया, एक इंडिया का आ गया, यूएस का आ गया और जापान का आ गया। ठीक है, अब मैं जिसको भी सिलेक्ट करना चाहूं मैं उस पर क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, हमारे पास क्या हो जाएगी, वही वाली कंट्री सिलेक्ट होकर आ जाएगी। इसमें कोई इश्यू दिख रहा है किसी को, इसमें कोई इश्यू दिख रहा है किसी को, इसमें एक मसला है अभी, बीच में कर लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन मुझे बताएं इसमें इशू क्या है, मतलब कुछ चीज यहाँ पर कमी नहीं लग रही आप लोग को। भाई पाकिस्तान का मैं पूरा थोड़ी लिखवाऊंगा कि यहाँ पर मौजूद है, मुझे ये बताएं कि ये इनपुट के अंदर डायरेक्टली पाकिस्तान क्यों लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ क्या आना चाहिए था, सिलेक्ट एनी कंट्री, लिखा हुआ क्या आ रहा है, पाकिस्तान। तो भाई इसी चीज की तो कमी है हमारे पास। तो आपने करना क्या होगा, अपने सिलेक्ट के अंदर आ जाएं और सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन होने वाला है ना भाई, उसमें क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, सिलेक्ट एनी कंट्री। जब तक ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो भाई मेरे पास काम किस तरीके से शो जाएगा। अब देखें, अब मुझे वाकई में लग रहा है हाँ कि यहाँ पर मुझे करना क्या है, अपनी कोई कंट्री सिलेक्ट करनी है, लेकिन जब मैं इस पर ड्रॉप डाउन करूंगा हमारे पास क्या आ रही है, हमारी सारी की सारी कंट्रीज आ रही है। ठीक है, मैंने क्या करा, इंडिया पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैं क्या चाह रहा हूं, मैं दोबारा से इस पे क्लिक कर देता। भाई ये दोबारा से क्लिक क्यों हो गया, एक दफा अगर आपने किसी कंट्री को सिलेक्ट कर लिया तो दोबारा से आपको ये सिलेक्ट एनी कंट्री पे क्लिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भाई उसके लिए आप एक काम ये करें कि आपके पास जो ये ऑप्शन है ना सिलेक्ट एनी कंट्री वाला, इसको आप क्या कर देंगे, यहां से आकर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है किसके नाम से, डिसेबल नाम से। डिसेबल का मतलब क्या होता है, एनेबल डिसेबल। कि वो चीज काम ना करे। मोबाइल के अंदर कुछ एप्स ऐसे भी हैं जिनको हमने डिसेबल करा हुआ होता है, क्यों, मेरे काम के नहीं होते। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया मेरे पास, लेकिन अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं तो यहां पर देखिएगा सिलेक्ट एनी कंट्री पे मैं क्लिक नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैं क्या नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर क्लिक नहीं कर पा रहा। बाकी मैं किसी पे भी क्लिक करना चाहूं मैं क्लिक कर सकता हूं, बस सिलेक्ट एनी कंट्री पे क्लिक नहीं हो रहा। तो भाई मुझे ये बताएं, क्या अब काम सही हुआ हमारा, क्या फायदा हुआ, दोबारा से पाकिस्तान लिखा हुआ मिल रहा है, सिलेक्ट एनी कंट्री तो मुझे लिखा हुआ नहीं मिल रहा। तो भाई उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर आकर एक और एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है सिलेक्टेड नाम से, कि भाई बाय डिफॉल्ट क्या होगा हमारे पास, ये सिलेक्टेड होगा। ठीक है, डिसेबल भी होगा साथ साथ, और क्या होगा हमारे पास, वो सिलेक्टेड भी होने वाला। अब आप यहां पर आ जाएं, क्या लिखा हुआ मिल रहा है आपको आपके ब्राउजर के ऊपर, सिलेक्ट एनी कंट्री। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, ये अगर मैं एक दफा नीचे आ गया ना भाई, अब मैं दोबारा से इसके ऊपर क्लिक नहीं कर पा रहा। क्लिक हो रहा है हमारे पास, नहीं हो रहा। मैं जापान के ऊपर क्लिक कर दूंगा, जापान सिलेक्ट हो जाएगा हमारा, लेकिन दोबारा से मैं अपने सिलेक्ट एनी कंट्री के ऊपर क्लिक नहीं कर सकता। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हमारा एक फॉर्म बन गया है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और बाकी है इसमें, क्या, एड्रेस, लोकेशन तो मुझे पता चल गई पाकिस्तान की है, आपका एड्रेस पाकिस्तान के किस शहर में मौजूद है, तो भाई एड्रेस तो हमारे पास काफी लंबा चौड़ा होता है ना, क्या वो इनपुट फील्ड में फिट हो जाएगा, प्लॉट नंबर 921 नियर ये वाला एरिया वो वाला एरिया, पता नहीं क्या लंबा चौड़ा लिखा हुआ आ रहा होता है,
अब अगर मैं इनपुट में चले, आपकी बात मान के मैं इनपुट में लिखना शुरू कर दूं, तो यहाँ पर देखिएगा इनपुट के अंदर वो आगे की तरफ जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। तो भाई अगर मेरे को पीछे कोई मिस्टेक हो जाए, मुझे सेट करना हो, तो क्या मैं इसको ड्रॉप डाउन करके इस तरीके से पीछे लेकर आऊंगा? भाई काम खराब ही है। एड्रेस लगाने के लिए मेरे पास क्या होगा, कोई अलग काम होगा। ठीक है। तो अलग काम करने के लिए आप एक काम ये करें, दोबारा से अपने क्या आएंगे, अपने VS कोड में आ जाएं, और अपने सिलेक्ट के बाद हमारे पास यहां पर एक और एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट एरिया। ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया के अंदर आ जाएं और यहां पर आके बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या कर देंगे, अपना प्लेस होल्डर पास कर देंगे। और प्लेस होल्डर के अंदर हम क्या लिख देंगे, हमारा क्या लिखा हुआ आ जाएगा, यहां पर एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब अगर आप यहां पर जाएं तो आप यहां पर देखिएगा हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा इस तरीके से एक बड़ा सा एक बॉक्स आ रहा है, जिसको मैं अपना किसी भी तरीके से छोटा भी कर सकता हूं, बड़ा भी कर सकता हूं। ठीक है। अगर इसके अंदर मैं एड्रेस लिखूं तो भाई देखें, मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मेरे पास एड्रेस क्या लिखा हुआ मिल रहा है। लेकिन ये बराबर में क्यों आ गया? बराबर में आने की वजह आपको शायद पता होगी। HTML में दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक कौन सा होता है हमारे पास, इनलाइन एलिमेंट होता है, और एक कौन सा होता है हमारे पास, ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो जितने भी इनपुट थे हमारे, वो सारे के सारे क्या है, हमारे इनलाइन एलिमेंट थे। ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा, इतना सा अगर लिखा हुआ भी है ना, पूरी लाइन ब्लॉक कर देगा, वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है। अब हमें करना क्या है, अगर इसको नीचे लेकर आना है तो भाई हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी एक BR लगानी पड़ेगी। ठीक है। अब जब मैं BR लगा दूंगा तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारा मैसेज बॉक्स इस तरीके से आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है भाई, अगर यहाँ पर आके मेरा कोई एड्रेस आ भी जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एड्रेस लिखा, अगर वो बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास मैसेज बॉक्स क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और अगर आप इसको इस तरीके से बड़ा करवाने की कोशिश करें तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास वो इस तरीके से भी बड़ा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब आखिरी में क्या चाहिए होगा, एक बटन, क्लिक करूंगा फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है। वो काम भी कर लेते हैं भाई। सबसे आखिरी में आ जाएं, फील्ड सेट के अंदर ही काम करिएगा, वरना आपका जो बटन होगा ना वो बाहर आ रहा होगा बॉक्स के। तो मैं क्या कर लूंगा, अपना बटन लगा दूंगा मैं, और बटन के अंदर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रिएट अकाउंट। क्या लगा दूंगा मैं, क्रिएट अकाउंट। ठीक है। वही वाली बात, लाइन ब्रेक नहीं, क्योंकि भाई बटन, इनपुट, सारी की सारी चीजें क्या है, ये इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट होता तो वो क्या कर देता, हमारी लाइन को ब्लॉक करके नीचे लेकर आ जाता। तो भाई क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया के बाद मुझे 2 दफा BR लगाना पड़ेगा, ताकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेसिंग भी आ जाए। क्या आपकी दफा ये काम सही है? फॉर्म कंप्लीट हुआ हमारा? बताएं। फॉर्म कंप्लीट हो चुका है हमारा? नहीं हुआ तो अभी भी इसमें एक चीज की कमी है। आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर हमारे पास एक चेक बॉक्स आता है जिसपे टिक का साइन लगा हुआ होता है, और एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा होता है। वो तो लगाया ही नहीं भाई, तो वो भी तो लगाना पड़ेगा ना हमारे को। तो एक काम ये करें, मैं दोबारा से क्या लगाऊंगा, BR और BR। भाई देखें, दोनों BR के सेंटर में आके हम क्या कर लेंगे, हमारा एक इनपुट ओपन करें, और अब की दफा इसकी जो टाइप होगी वो हमारे पास क्या होगी, हमारा चेक बॉक्स होगा। क्या होगा, चेक बॉक्स। ठीक है। और चेक बॉक्स के बाद हम क्या कर लेंगे, अपना एक लेबल ओपन कर लेंगे, और लेबल के अंदर हम क्या बोल देंगे, आर यू श्योर। ठीक है। इस तरह से क्या आएगा, हमारे पास एक चेक बॉक्स आ जाएगा। अब देखें, अब फॉर्म कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है कि मैं इस पे क्या लगा सकता हूं, चेक बॉक्स लगा सकता हूं। याद रखिएगा, ये जो हमारे पास बटन है ये क्या कहलाएगा, हमारा रेडियो। और जो ये वाला है ये क्या कहलाएगा, हमारा चेक बॉक्स। ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर सबमिट करूं, भाई मेरा फॉर्म सबमिट होना चाहिए। और सबमिट होने पे कहां जाना चाहिए वो आपको मालूम है, एक्शन के अंदर जो पास करेंगे आपका फॉर्म वहां पर जाएगा। लेकिन इनपुट फील्ड खाली होने की वजह से यहाँ पर कोई मैसेज भी शो नहीं हो रहा। वजह क्या है, रिक्वायर्ड नाम का एट्रीब्यूट मैंने कहीं पर भी नहीं लगाया। रिक्वायर्ड नाम का एट्रीब्यूट मैंने कहीं पर भी नहीं लगाया भाई। अगर आप लगाना चाहो तो लगा लो, वरना वो ऑप्शनल है आपके पास। ठीक है। खैर नहीं लगा रहा मैं, कोई मसला नहीं है। अब बात करते हैं भाई हमारे पास कौन कौन से इनपुट होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। अगर किसी ने इसकी पिक्चर वगैरह लेनी है तो भाई अभी ले लें, ताकि फिर मैं आपको आगे का काम करवाऊं। ले ली पिक्चर?
सबसे ऊपर ही है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। भाई स्क्रॉल डाउन करने का बोला करें, ये ऊपर नीचे मत बोला कर। स्क्रॉल डाउन करने का बोला कर। ले ली पिक्चर आप लोगों ने? ठीक है भाई, यहाँ तक हमारे पास फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं भाई हमारे पास इनपुट के अंदर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और वो किस काम के लिए होती है, ठीक है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई मैं अपने फॉर्म के बाद आ जाऊंगा और एचआर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल रोस आ जाए हमारे फॉर्म के नीचे। ठीक है, हमारे को क्या मिल गई, हमारी रोस मिल गई है। अब आप बस एक काम ये करिएगा, सिंपल आप क्या लिख देंगे, अपना इनपुट लिख देंगे। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट का मतलब मालूम है कि हमारे पास क्या होता है, कुछ इस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाता है मेरे को। ठीक है, इसी को मैं क्या करूंगा, ड्रॉप डाउन करके नीचे लेकर आ जाऊंगा और यहां पर आके हमारे पास क्या होती है, एक और टाइप होती है, किस नाम से, चेक बॉक्स नाम से। ठीक है, चेक बॉक्स का सबको मालूम है, अभी अभी मैंने बताया है। ठीक है, और एक हमारे पास क्या होती है यहाँ पर, कलर होता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारी इनपुट टाइप क्या आ रही है, ये हमारे पास टेक्स्ट है जिसमें हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाता है। एक मेरे पास होती है किस नाम से, चेक बॉक्स नाम से, जिसके ऊपर मैं क्या लगा सकता हूँ, चेक लगा सकता हूँ। एक और हमारे पास होती है इनपुट टाइप कलर नाम से, जिसपे मेरे पास क्या आ रहे हैं, इस तरीके से कलर बॉक्स ओपन हो रहा है बस। ये किसी काम का है आपके? भाई देखें, ये वही बात मैंने आपको बोली थी, देखें सब कुछ काम में नहीं आता, जो काम में आता है मैंने आपको ये सारी की सारी कंप्लीट एक फॉर्म में बनाकर दे दी है। ये फॉर्म में जो चीजें बनी हुई है ना, ये काम में आती है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं आपको नीचे करवा रहा हूँ, जो कि काम में नहीं आती है हमारे पास। ठीक है, खैर यहाँ पर देखें हमारे पास इनपुट टाइप क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया है। इनपुट टाइप चेकबॉक्स हो गया है। इनपुट टाइप क्या हो गया हमारे पास, कलर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाए, कंट्रोल स्पेस बटन हो गया। बटन हुआ है हमारा, भाई बटन भी लगा लें। और बटन के अंदर क्या लगती है, लाजमी हमारे पास हमारी वैल्यू लगती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, मैंने क्या लगा दिया, बटन के अंदर एक वैल्यू लगा दी क्लिक नाम से। अब अगर आप यहाँ पर चेक करें तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी इनपुट टाइप बटन आ जाएगी, जिसपे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आकर क्लिक लगा सकता हूं। लेकिन भाई देखिएगा, ये जो बटन है और जो ये वाला बटन है, दोनों का काम अलग अलग है। अगर आप लोगों ने अपना फॉर्म के अंदर ये वाला इनपुट टाइप बटन लगाया हुआ है तो भाई आपका फॉर्म सबमिट नहीं होने वाला। अगर आप लोगों ने बटन का एलिमेंट यूज करा हुआ है डायरेक्टली, आपके पास क्या होगा, फॉर्म भी सबमिट होगा और आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके अलर्ट के मैसेजेस भी आ जाएंगे। ठीक है, खैर यहाँ पर आ जाते हैं और नीचे मैं क्या कर दूंगा, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दूंगा और यहां पर आके कंट्रोल स्पेस बटन हो गया, चेकबॉक्स हो गया, कलर हो गया, डेट हमारे पास हो गई थी। ठीक है, वो भी मैं लगवा देता हूँ यहाँ पर आके फिलहाल। एक हमारे पास क्या मिल जाती है, डेट टाइम, और एक हमारे पास और मिल जाती है क्या, डेट टाइम लोकल। ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है भाई, देखिए हमारे पास जो डायरेक्टली डेट होती है, हमारे पास कुछ इस तरीके से कैलेंडर आ जाता है। जो लोकल डेट होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास इस तरीके से बॉक्स बना हुआ था जिसमें मैं अपनी मर्जी से डेट और टाइम लिखवा सकता हूँ। और एक हमारे पास आ जाता है डेट टाइम लोकल, जिसमें मेरे पास क्या आ जाती है, इस तरीके से हमारा कंप्लीट कैलेंडर बना हुआ होता है। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब आप एक काम ये करें, दोबारा से अपने इनपुट में आ जाएं और यहां पर आके मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल स्पेस, ठीक है, चेक बॉक्स, कलर, डेट टाइम लोकल, ईमेल, ईमेल मैंने लगा दी। ईमेल के अलावा क्या होता है हमारे पास, देखें क्या लिखा हुआ है ईमेल के नीचे, फाइल लिखा हुआ है। ठीक है, फाइल पे जरा क्लिक करें, फाइल कभी कभार काम में आ जाती है। यहां पर देखिएगा, ये तो हमारे पास कंप्लीट ईमेल है, यहां पर आप कुछ भी लिखेंगे आपकी क्या आएगी, वो ईमेल मांगेगा। ठीक है, लेकिन जो ये वाला काम है, चूज अ फाइल, अगर आपने कोई पिक्चर अपलोड करनी हो तो आप क्या लगा देंगे, इनपुट टाइप फाइल लगा देंगे। होगा क्या, मैं इस पे क्लिक करूंगा ना भाई, ये हमारे पास हमारे ब्राउजर करेगा हमारे ड्राइव को कि भाई आपने कौन सी पिक्चर अपलोड करनी है। जैसे कि भाई मेरे पास ये वाली पिक्चर है, इस पे मैंने क्लिक करा और ओपन पे क्लिक कर दिया मैंने, तो यहां पर देखिएगा हमारे पास हमारी पिक्चर का नाम आ जाए। ठीक है, ये इसका इतना काम होता है। इसके अलावा मैं दोबारा से अपनी कोडिंग में आता हूं और यहां पर आके मैं क्या कर दूंगा, अगेन कंट्रोल स्पेस दबा दूंगा, तो भाई यहां पर देखिएगा इनपुट टाइप हिडन। अभी आपको मैंने बताया था कि आप लगाएं या ना लगाएं वो शो नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन आगे जाकर काफी काम करेगा हमारा। अब यहां पर आके हमने बोल दिया है इनपुट टाइप इमेज। इमेज लगाने के बाद अगर आप यहां पर अपने ब्राउजर का चेक करें तो देखें वही वाली बात कि इमेज हमारे पास इस तरीके से शो ही होती है। भाई यहां पर सबमिट और इमेज का साइन बना हुआ आता है। ठीक है, किसी काम का नहीं फिलहाल। दोबारा से नीचे आ जाएं और यहां पर आके हमारे पास क्या आ जाएगी, और इनपुट टाइप आ जाएगी किस नाम से, मंथ नाम से। किस नाम से, मंथ। यहां पर आ जाएं तो यहां पर देखिए हमारे पास सिंपल हमारे मंथ का कैलेंडर आ रहा है। जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, क्या है, लगाना चाहो तो लगा लो, वरना खैर ये जो काम है वो भाई इसमें भी तो ऑलरेडी हो ही रहा है ना हमारे पास।
तो अलग से मंथ लगाने की जरूरत क्या है, ठीक है। इसीलिए बहुत कम यूज होता है, ठीक है। अगर आपने तो 25 से पीछे लेके जाना है ना इसको, आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, दिस मंथ पे क्लिक करें, दिस मंथ आ जाएगा। और अगर मैं इससे ऊपर लेके जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये सारे कैलेंडर आ रहे हैं। 2013 का चेक करना है, 2013 का कैलेंडर आता है, ठीक है। बस यहाँ पर मंथ के नेम शो होंगे, तारीख वारीख नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। अब एक काम और ये करें कि भाई मैं इसी को क्या करूंगा, थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कर दूंगा मैं इसको, और यहाँ पर आके कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस में आके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आकर नंबर डाल दिया। अच्छा, नंबर में लगाना भूल गया ऊपर, क्योंकि भाई हमारे पास यहाँ पर आपने बात बोली भी थी कि सर यहाँ पर नंबर की कमी है, कि अगर यूजर से नंबर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आई है, एक इनपुट टाइप नंबर आई है, और उसके अंदर मैं अपना कोई सा भी अल्फाबेट नहीं लिख सकता। यहाँ पर अगर आप देखें तो भाई हमारे पास यहाँ पर एक अप एरो और एक डाउन एरो आ रहा है, इसमें देखिए हमारे पास ना नंबर काउंट हो रहा है हमारा, दिख रहा है आपको लिखते हुए। तो भाई यहाँ पर जो ये इनपुट टाइप है, इसमें मैं सिर्फ अपने नंबर लिख सकता हूँ, अल्फाबेट लिखने की कोशिश भी करूँ ना, मना कर देगा, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पर मैं अल्फाबेट लिख रहा हूँ, नहीं लिखे जा रहे मेरे, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है हम लोग, नंबर लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। खैर ये काम भी हो गया। इसके अलावा नीचे आ जाए, ठीक है, कंट्रोल स्पेस में दबा दूंगा, और यहां पर आके हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर के अलावा पासवर्ड। पासवर्ड का सबको मालूम है, ठीक है। क्या होगा, हमारे पास एक इनपुट टाइप बनी हुई आएगी, जिसके अंदर अगर मैं कुछ लिखने की कोशिश करूं, तो वह हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली हाइड होगा, वो शो नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा दोबारा से अपने VS कोड पे आ जाएं, और यहां पर आके हम क्या कर देंगे, कंट्रोल स्पेस। ये देखें सारी की सारी टाइप्स हो चुकी है हमारी, ठीक है। नंबर के नीचे पासवर्ड, पासवर्ड के नीचे रेडियो, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, रेडियो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा रेडियो के अलावा और क्या होता है हमारे पास, रेंज होगी, ठीक है भाई। आपने क्या करा, यहाँ पर आकर रेंज लगा दी। अब रेंज में आके अगर आप चेक करें तो भाई हमारे पास कुछ इस तरीके से क्या आई होगी, रेंज आई होगी, ठीक है। अब ये रेंज किस काम के, भाई देखें हमारे पास जो बैकएंड यहाँ पर जब कनेक्ट होती है ना भाई, कभी कभार मेरे को अपनी स्किल्स बतानी पड़ती है। भाई मेरे पास जो स्किल्स है ना, वो मुझे इतनी आती है, मेरे को HTML इतनी आती है, CSS की रेंज अलग होगी, भाई आपको CSS इतनी आती है। तो वो जो डेटा हमारे पास जा रहा होगा ना भाई, वो हमारे पास इस रेंज की वजह से जा रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल आप इसको लगाएं या ना लगाएं कोई बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं है, हटा दें। कंट्रोल स्पेस, नीचे आ जाएंगे बिल्कुल बॉटम में, पासवर्ड हो गया, रेडियो हो गया, रेंज हो गई, रिसेट और सर्च, ठीक है भाई। यहाँ पे देखें रिसेट भी मिल जाता है, सर्च भी मिल जाता है, और सबमिट भी मिल जाता है, ठीक है। एक हमारे पास और आ जाता है टेल, यानी कि टेलीफोन लिखवाने के लिए, ठीक है। ये आप लोग खुद चेक कर लिएगा भाई। देखें अगर मैं टेलीफोन लिख देता हूं, तो भाई हमारे पास होगा क्या, एक इनपुट टाइप आएगी जहां पर आप अपने नंबर वगैरह लिखवा सकते हैं, यानी कि 92 से हमारा टेलीफोन स्टार्ट होता है ना भाई, वो आ जाएगा, सिंपल है। ये काम तो भाई हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट भी कर, कोई मसले की बात नहीं है। इनपुट टाइप टेलीफोन से इसको हटा दें आप, कंट्रोल स्पेस दबा दूंगा मैं, और यहां पर आगे देखिए हमारे पास क्या मिल जाता है, वीक मिल जाता है मेरे को। अगर मैं वीक पे क्लिक करूंगा, तो भाई हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे वीक के डेज आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। देखें ये भी एक तरीका क्या है, हमारे पास कैलेंडर है, कि भाई एक हफ्ते में कितने दिन आपके पास यहाँ पर देखें सिलेक्ट होकर आ रहे हैं, और आज कौन सा हफ्ता चल रहा है, 44। एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? सही बोल रहे, 52 होते हैं। भाई देखें एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52 होते हैं, चेक करिएगा जरा। दिसंबर, आखिरी हफ्ता कौन सा है हमारे पास, 52, ठीक है। उसके बाद क्या शुरू हो जाता है हमारे पास दोबारा से एक, यानी कि 2026 शुरू हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये वाला भी एक इनपुट टाइप होती है। लिखवाना चाहें तो भाई देखें हर चीज लिखवा सकते हैं, लेकिन वही वाली बात कि हर चीज काम की नहीं होती है हमारी, ठीक है। तो घर पे जाके आप लोग इसकी एक एक चीज की प्रैक्टिस करें, हमें देखें कौन कौन सी टाइप से उनका क्या काम हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, आपके सामने सब कुछ शो हो रहा है, ठीक है।